शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर मौका दिया कि हम उसके नाम को प्रशंसा और महिमा दे सके। प्रियो, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं वो है असंभव को संभव बनाना। जी हाँ, असंभव को संभव बना, जो इम्पॉसिबल होता है उसे पॉसिबल बनाना। कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, ये तमाम बातों को परमेश्वर के वचन से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने अपने जीवन में मुश्किलों को या असंभव बातों को, इम्पॉसिबल चीजों को नहीं देखा होगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति असंभव चीजों से गुजरते हैं और हम अक्सर इन बातों में पड़े रहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हमारे दिलों में रहते हैं, मनों में रहते हैं और इससे हम विचलित हो जाते हैं। दरअसल जीवन के असंभव काम, हमारे जीवन में जो असंभव काम होते हैं वो मनुष्य को मुश्किल में डाल देते हैं, कठिनाइयों में डाल देते हैं। जब हमें असंभव काम दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ये काम कभी भी नहीं हो पाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। और वो बातें सोच सोच के, उन बातों के विषय में हम जानकारी लेते हुए हम बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, कठिनाई में आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इन कामों की कठिनाइयों को देखते हुए, मतलब ये काम कभी भी संभव नहीं होंगे, इन कठिनाइयों को देखते हुए हम उन कामों के संभव होने की आशा भी खो देते हैं। ऐसा लगता है कि अब कभी भी नहीं होगा। बाइबल में से बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो लोगों के लाइफ में ऐसा चल रहा था, मानो उन्होंने आशा खो दिया। अब उन्हें लगा कि सब कुछ असंभव है, कुछ नहीं हो सकता है। और हम बाइबल में तब पढ़ते हैं कि उसी समय पर जब वे सोचना शुरू कर दे रहे थे कि ये असंभव है, नहीं हो सकता है, और परमेश्वर ने संभव करना शुरू कर दिया उनके जीवन में काम। जब हम इजराइलियों की बात करें, जब उनको फिरौन के पास से, मिस्र से निकाला जा रहा था, और जब वे एक समंदर के पास, लाल समंदर के पास आके खड़े हो गए और मुश्किल में आ गए, उन्हें सब असंभव लग रहा था कि हम शायद ही वाचा के देश में जा सकते हैं, अपने प्रभु की आराधना करने जा सकते हैं, इस देश की गुलामी से हमें आजादी मिल सकती है, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना है तो सामने लाल समंदर है। असंभव सा जान पड़ रहा था। लेकिन जब मूसा प्रार्थना करता, उन्हें हियाव बंधाता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के उद्धार के खड़े खड़े काम देखोगे। और देखते कि उनके लिए रास्ता बन गया। जब उन्हें बहुत कुछ असंभव लग रहा था, लेकिन बाद में जब प्रार्थना की और बाद में जब उनका विश्वास बढ़ाया गया तो वो सारा असंभव बातें संभव होना शुरू हो गया। हन्ना की हम बात करें, वो लेडी हन्ना, शमूएल की माँ, उसकी बात करते तो उसके लिए बच्चा होना असंभव था, क्योंकि वो बांझ थी। बाइबल बोलती है वो बांझ थी, वो निसंतान थी। बच्चा होना उसके लिए असंभव था, लेकिन उसने प्रार्थना किया, दोहाई दिया, और जो बात उसके लिए असंभव थी, परमेश्वर ने उसके लिए वो बात संभव बना डाला। बहुत से किस्से हैं बाइबल में ऐसे, लेकिन ये सब बातें इसलिए है ताकि ये सब बातें मिलके हमारा विश्वास बढ़ाए और हमारे जीवन में जो असंभव बातें या असंभव काम चलते रहते हैं, उन असंभव बातों के बीच में संभावनाएं ढूंढे, संभव होने के रास्ते ढूंढे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर क्या कराना चाहता है, इन बातों को आज परमेश्वर के वचन से हम लोग समझेंगे। इस असंभव और संभव बातों पर थोड़ा प्रभु यीशु मसीह का नजरिया जाने। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का नजरिया क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, वो जानेंगे। और उसके आगे हम दूसरे बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 26, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 26, जहां ऐसा लिखा गया है। प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लिखा है कि मनुष्य के लिए कोई भी काम, ये जो बातें बताई गई ऊपर में, मनुष्य के लिए बातें असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बातें संभव है, परमेश्वर के लिए काम संभव है। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं, जबकि चेलों ने सवाल पूछा कि स्वर्गराज में फिर जाएगा कौन, धनवानों का प्रवेश कठिन है, बहुत सारी बातें हुई वहां पर। तो यीशु ने कहा कि ठीक है, इंसानों से हो ही नहीं सकता, मनुष्य के लिए सब बातें कठिन है, मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कैसा भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए सब संभव है। ये सबसे पहले समझने वाली बात है जो यीशु सिखा रहे हैं कि परमेश्वर से सब हो सकता है, परमेश्वर के लिए संभव है। अब दूसरी बात यीशु फिर सिखा रहे हैं,
थोड़ा इन दूसरी बात को भी जानना जरूरी है, दूसरा नजरिया जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मरकुस निकालेंगे, मरकुस 9वां अध्याय और वचन 23, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 23, जहां ऐसा लिखा गया है 9 के 23 में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? अब सुनिएगा आगे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, संभव है विश्वास करने वालों के लिए। दो बातें अभी तक हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने असंभव और संभव के बीच अपना नजरिया रखा, अपना दृष्टिकोण रखा। यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं अपने शिष्यों से, कलीसिया से, मुझसे और आपसे कुछ कह रहे हैं। दो बातें हमने सीखा। पहली बात यीशु सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के लिए सब संभव है। हालेलुया। जी हां, परमेश्वर के लिए सब संभव है। जहां आपका इंसान का दिमाग सोचना बंद कर देता है, जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और कुछ भी समझ में नहीं आता, यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के लिए संभव है। तेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। दूसरी बात यीशु समझा रहे हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। जी हां, परमेश्वर के लिए सब संभव है और विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। मुश्किल बातें हमारे जीवन की जो हमें सूझ नहीं पड़ती, हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि दो बातें सिखा रहे हैं ना यहाँ पे, कि परमेश्वर के लिए संभव है और दूसरी बात समझा रहे हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। अब बारी हमारी है। अब थोड़ा हमारे बारे में सोचिए, कलीसिया के बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। क्या आप अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में, क्या आप कभी ऐसी बातों का सामना करते हैं जहां आपको चीजें असंभव सी जान पड़ती है, मुश्किल सी जान पड़ती है, समझ में नहीं आती है और आपको लगता है कि अब इसमें से मैं पार निकल ही नहीं सकता? पौलुस की बात करें तो पौलुस को तो इतनी बार मारा गया, इतनी बार उसका सताव हुआ। वो तो कहता है कि कई बार तो ऐसा लगा कि ये मेरे लिए आखिरी दिन है, अब मैं मर गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके अंदर संभावनाएं पैदा करता था, उसको तैयार करता था, क्योंकि प्रभु ने उसको खड़ा किया था एक उत्तम गवाह बनने के लिए। हमारी बारी है। अब हमारे बारे में दो बातें यीशु मसीह बताना चाहते हैं। जब हम सोचना शुरू करते हैं कि मेरे लिए ये मुश्किल है, चाहे आपके जीवन का कोई भी भाग क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, जहां आप ये सोच रहे कि अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये असंभव है, अब ये कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, यीशु जवाब दे रहे परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। अपने आप को कहना शुरू करे, हे मेरे मन, जो तू कह रहा है कि ये असंभव है, ये असंभव है, ये असंभव है, मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मेरे परमेश्वर के लिए ये संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ये संभव है, ठीक है। एक पहला पार्ट है, ये एक पहला भाग है, आधा हिस्सा है कि परमेश्वर के लिए संभव है। अब दूसरी बात यीशु सिखा रहे हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है, सब हो सकता है। क्या आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लिए सब संभव है? क्या यह विश्वास है? यह विश्वास है कि परमेश्वर के लिए सब संभव है। मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता भाई, जी हां, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आपसे कुछ नहीं हो सकता, हम किसी से कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यह कहते हुए कि मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ असंभव कामों को संभव कर सकता है, यदि यह आपका विश्वास है, यह तो ऐसा विश्वास करने वालों के लिए जो बातें कठिन जान पड़ रही है, मुश्किल जान पड़ रही है, वे बातें भी संभव होना शुरू हो जाते हैं। आइए सीखते हैं कि असंभव को संभव कैसे बनाए। जी हां, अब सीखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से कि असंभव को संभव कैसे बनाए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाए। आपके लाइफ के साथ, आपके जीवन के साथ, आपके स्वभाव के साथ या आपके कामों के साथ जुड़ी हुई कितनी भी बातें हो जो आपको आज मुश्किल सी और असंभव सी जान पड़ रही है, अब उनको संभव कैसे किया जाए, सीखना तो है। परमेश्वर के वचन सीखेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु के एक दास से हम सीखेंगे और उसका नाम है नेहमाया। जी हां, नेहमाया के जीवन से आज हम सीखेंगे कि असंभव चीजों को संभव कैसे बनाया जाता है। जब नेहमिया की मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नेहमिया का समझना जरूरी है, नेहमिया की पुस्तक का बैकग्राउंड समझना जरूरी है, नेहमिया की पुस्तक में हो क्या रहा था यह जानना जरूरी है। जब आपको ये बातें समझ में आएगी
तब आपको नेहम्याह का परिश्रम समझ में आएगा और तब आपको नेहम्याह ने किस प्रकार से असंभव बातों को संभव बना डाला, ये बातें समझ में आएगी, वरना यूं ही बातें निकल जाएगी ऊपर से। इसलिए में समझना बहुत जरूरी है। जब हम एजरा और नेहम्याह ये दोनों पुस्तकों की बात करते हैं, आसपास में पुस्तकें हैं, और इन दोनों पुस्तकों की बात करते हैं, तो ये दो पुस्तक हमें बताती है कि जिन यहूदियों को बंधुआ बना लिया गया था, वे बेबीलोन और फारस में थे। ये बेबीलोन और फारस से निष्कासित यहूदियों की वापसी दिखाता है। बेबीलोन से और फारस से जो निष्कासित कर दिए गए थे, उन यहूदियों की वापसी की पुस्तक है एजरा और नेहम्याह। यहूदियों की वापसी यरूशलेम में बताई जा रही है इन पुस्तकों में। आप जानते हैं, जब आप इर्मिया को पढ़ते हैं, इर्मिया की पुस्तक को पढ़ते हैं, एजरा को पढ़ते, समझ में आता किस प्रकार से वे यहूदी बंधुआई में चले गए थे, बंधुआ हो चुके थे, और कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई और एजरा अपने दास को भेजा और उसके द्वारा फिर नेहम्याह के समय में वापसी हुई। तो टोटल 3 वापसी बाइबल बताती है। यरूशलेम में, बेबीलोन और फारस से यहूदियों की 3 अलग अलग बार की वापसी का विवरण हमें बाइबल में मिलता है। तो 2 वापसी जो है वो एजरा की पुस्तक में है, 2 बार की वापसी एजरा की पुस्तक में है, और तीसरी बार की वापसी जो है यरूशलेम में आना, जो बंधुए लोग हो गए थे बेबीलोन और फारस में, वो नेहम्याह की पुस्तक में मिलता है हमें। तो 2 वापसी एजरा की पुस्तक में है और तीसरी वापसी नेहम्याह की पुस्तक में है। जब आप एजरा की पुस्तक पढ़ते हो, अक्सर ये पुस्तक ऐसे जिसका उल्लेख बहुत कम होता है, प्रचार में, बोलने में, स्टडी में उसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि ये बहुत ही आशीषित पुस्तक है और बहुत कुछ सिखाने वाली, आज के कलीसिया को, आज के मसीहों को सिखाने वाली एजरा और नेहम्याह की पुस्तक है। जब हम एजरा की बात करें तो एजरा बात करता है मंदिर निर्माण पर, मंदिर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। मंदिर, यरूशलेम का मंदिर टूट चुका था, तोड़ा गया था, उस मंदिर की पुनर्स्थापना की बात करता है एजरा। पुनर्स्थापना पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है एजरा। तो नेहम्याह बात करता है, नेहम्याह यरूशलेम की 4 दीवारी की बनाने पर बात करता है। 4 दीवार, जो शहरपनाह थी, दीवार जो थी, उसकी बनाने की बात करता है। अगर हम इन दोनों पुस्तकों के अर्थ को जानने का प्रयास करें तो पहला अर्थ उसका यह है, एजरा की पुस्तक परमेश्वर के मंदिर के निर्माण पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है। इसका मतलब है एजरा की पुस्तक ये चाहती है वेदी की स्थापना करना। ये आत्मिक जीवन से हम सीख रहे हैं, वेदी की स्थापना, टूटी हुई वेदी की दोबारा स्थापना करना, वेदी की स्थापना की बात करता है। जबकि नेहम्याह जो यरूशलेम की 4 दीवारी की शहरपनाह की बात करता है, तो वह टूटे हुए आत्मिक जीवन को सुधारने की बात करता है। एजरा मंदिर को सुधारने की बात करता है, तो नेहम्याह टूटे हुए, बिखरे हुए आत्मिक जीवन को बनाने की बात करता है। ये 2 अर्थ है इसका, मंदिर का बनाना और यरूशलेम की दीवार को बनाना। जी हां, ये बहुत जरूरी है मंदिर का बनाना, और यीशु ने कहा था तुम गिराओ 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो ये परमेश्वर के हाथ में उस वेदी को दोबारा खड़ा करना, लेकिन हमारे हाथ में प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है कि तुम्हारे टूटे हुए आत्मिक जीवन को, बिखरे हुए आत्मिक जीवन को किस प्रकार आप खड़े कर सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो। ये बातें नेहम्याह की पुस्तक में पढ़ने को हमें मिलती है। नेहम्याह हमें ये बता रहा, एजरा पर हम आज बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ नेहम्याह पर ज्यादा बात करेंगे। नेहम्याह पर इसलिए बात कर रहे हैं कि नेहम्याह हमारे आत्मिक जीवन के विकास पर बात कर रहा है। कैसे हमारे टूटे और बिखरे हुए आत्मिक जीवन को आप मजबूत कर सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो, और इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की आप महिमा कर सकते हो। जब नेहम्याह की बात करो, नेहम्याह तो राजा का, फारस का राजा अर्थक्षेत्र, उसका पियाऊ था, उसका काम था। ये बहुत ही अच्छी बात, सुंदर बात बाइबल में देखने मिलती है कि एक सरकारी आदमी जो धर्मी था, एक संयमी व्यक्ति था, एक गंभीर व्यक्ति था, परमेश्वर का डर मानने वाला एक सरकारी आदमी था, जो राजा के दरबार में, राजा अर्थक्षेत्र के दरबार में वो काम करता था। मेरे प्यारो, आज बहुत सारे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे, बिजनेस में है, गवर्नमेंट जॉब में है या और कहीं है, पर वहां उनकी धार्मिकता होना बहुत जरूरी है, वहां उनका गंभीर होना, वहां उनका पवित्र होना और वहां उनका समर्पित होना परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा ही था नेहम्याह।
नेहमाया ऐसा ही था, धर्मी था, राजा का प्याऊ था, लेकिन जब उससे अपने नगर जाना पड़ा, अपने यरूशलेम, अपने लोगों के बीच में जाना पड़ा सेवा करने के लिए, तो यही राजा ने उसको अधिकार दिया कि अब तू यरूशलेम जाएगा, राजा की तरफ से यरूशलेम जाएगा और वहां का राज्यपाल बन के जाएगा। मैं तुझे राज्यपाल बनाता। देखिए प्रमोशन, एक प्यादे का, एक पियाऊ का राजा के द्वारा प्रमोशन होता है, वो राज्यपाल बनता है और राज्यपाल बन के यरूशलेम जाता है और वहां वो टूटी हुई दीवार, यरूशलेम का जो टूटा हुआपन था उसका विकास करता है। तकरीबन 12 साल वो राज्यपाल बना रहा। थोड़े टाइम के लिए वापस आया, वापस राजा के पास, और वापस हम देखते हैं वो यहूदा का राज्यपाल बना दिया गया था। मेरे प्यारों, एक ऐसा धर्मी आदमी जिसने धार्मिकता का जीवन जिया, प्रार्थना का जीवन जिया, और वो जो काम करने यरूशलेम गया था, क्योंकि आप जानते हो यरूशलेम की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वहां लोग की धीरे धीरे वापसी हो रही थी। जो थोड़े से बचे हुए लोग थे वो बहुत मुश्किलों में थे, वो बहुत बंधुआई में थे। इन बातों का आगे हम लोग सीखेंगे, थोड़ा हम जानेंगे जब ये खबर मिल जाती है कि लोग कैसी अवस्था में पड़े हुए हैं। जी हां, लोग कैसी अवस्था में पड़े हुए हैं। यरूशलेम के लोग, आपके लोग कैसी अवस्था में पड़े हुए हैं। जब नेहम्याह के पास, नेहम्याह के कुछ मित्र या उसके लोग जो होते हैं उसके पास खबर पहुंचाते हैं कि तू तो यहां बैठा हुआ है, लेकिन हमारे लोग, यरूशलेम के लोग बड़ी मुश्किलों में हैं, उनकी हालत खराब हो गई है, एक बड़ा संकट हमारे ऊपर मंडला रहा है और हमें अब बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, असंभव सा जान पड़ रहा है, अब हम क्या करें, क्या तू कुछ कर सकता है। तब बाइबल पढ़ते हम लोग, चले निकाले मेरे साथ में, नेहम्याह की पुस्तक में चले। नेहम्याह चैप्टर 1 एंड वर्स 4, पहला अध्याय 4वां वचन में ऐसा लिखा गया है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। नेहम्याह प्रार्थना करता रहा। संकट को हल करने की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। क्या संकट है? संकट यह है कि जो लोग थोड़े से यहूदी बचे हुए हैं वो बहुत मुश्किलों में, शत्रुओं के हाथ में है। शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं है इनकी खुशी। संबलत नाम का एक शत्रु यहां पे पाया जाता है बाइबल में, इस पुस्तक में। तो शत्रुओं के हाथ में है, शत्रुओं को इनकी आजादी, शत्रुओं को इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है। सो नेहम्याह को यह बात पता चल गई कि अब बहुत मुश्किल में हमारे लोग आग पड़े हैं कि अब उनकी दीवार टूटी हुई, कभी भी कोई भी दुश्मन उन पर हमला कर सकता है। जो बचे कुचे लोग हैं वे भी बर्बाद हो सकते हैं, दोबारा गुलाम हो सकते हैं, दोबारा मारे जा सकते हैं। जब ये खबर उसको मिली, संकट की खबर है मेरे प्यारों, संकट की खबर। आप और मैं क्या करते हैं जब आपके और मेरे पास संकट की खबर आती है? संकट, महासंकट, ये संकट नहीं है, ये तो महासंकट है। और ये महासंकट इसलिए क्योंकि यहां पे रास्ते बंद दिख रहे हैं, असंभव से जान पड़ रहे हैं, मुश्किल से जान पड़ रहे हैं। आप और मैं क्या करते हैं? नेहम्याह ने क्या किया सुनिए। संकट को हल करने की शुरुआत उसने प्रार्थना से की। हालेलुया। संकट को हल करने की शुरुआत उसने प्रार्थना से की। लिखा है उसने बहुत बार, कितने दिन तक विलाप करता रहा, पश्चाताप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ उपवास करके प्रार्थना करता रहा। जी हां, प्रार्थना। क्या आप अपने जीवन के असंभव कामों को संभव बनाना चाह रहे हो? यह काम आपके शायद फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, या आपके सोसाइटी में, या आप जब जॉब करते वहां जुड़ा हुआ है, और बहुत कुछ सा असंभव लग रहा है। शायद कोई बीमारी से आप गुजर रहे हो, असंभव लग रहा है, अब तो मुश्किल है भाई, इसमें से निकलना मुश्किल है। शायद कोई कठिन हालात आपको जान पड़ रहे हैं कि अब निकलना मुश्किल है। मेरे पास बहुत अनुभव है, बहुत गवाही यह है कि कैसे कैसे हम कठिन हालातों में पढ़ते गए, अभी भी पढ़ते हैं, और कैसा परमेश्वर उन कठिन हालातों से निकालता गया, अभी भी निकाल रहा है। जब हम संकट में पड़ते, कठिन हालातों में पड़ते हैं, तो पहला काम हम क्या करते हैं? शुरुआत बहुत मायने रखती है। एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत बहुत मायने रखती है, आपकी पहली शुरुआत। आप यहां वहां दौड़ रहे, यहां वहां भाग रहे, यहां वहां फोन लगा रहे, वहां वहां मिन्नतें कर रहे, नो। नेहम्याह ने संकट को सुना और संकट हल करने की शुरुआत किया उसने प्रार्थना से। बाइबल यह बताती है कि पूरी नेहम्याह की पुस्तक में, हालांकि बहुत बड़े बड़े काम हुए यहां पे, बड़ी बड़ी समस्याएं भी हुई यहां पे, लेकिन पूरी नेहम्याह की पुस्तक में नेहम्याह ने तकरीबन 11 बार
11 बार मध्यस्थता किया परमेश्वर के सन्मुख। एक परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला इंसान है नेहमाया। पूर्णतया परमेश्वर पर निर्भरता नेहमाया, पूर्णतया निर्भर था। इसलिए वो 11 बार अलग अलग समय में, अलग अलग मुश्किलों में, अलग अलग बातों में वह परमेश्वर पे निर्भर होके उससे प्रार्थना करने लगा। जी हां, संकट को शुरुआत करने की शुरुआत दुआ से करना है। क्या आप और मैं दुआ करते हैं? क्या आप और मैं दुहाई देते हैं? जब हम कभी संकटों में गिरते हैं, चीजें असंभव लगना शुरू हो जाती है, आप क्या करते हैं? रोने के अलावा शायद आपको कुछ नहीं आता है, पीड़ाओं के अलावा शायद कुछ नहीं आता है, एक जगह बैठ के शांत बैठने के अलावा शायद कुछ नहीं आता है। नहीं, आना चाहिए एक बात, और वो बात यह है, विलाप गीत कहता है कि आधी आधी रात को उठो और अपने मन की बातें खुलकर परमेश्वर से कहो, उसके सन्मुख दुहाई दो, रो उसके सामने। जी हां, जब जब संकट आते हैं तो हम ऐसा करते हैं। मैं तो ये सिखाऊं कि जब जब मुश्किलें आती है, संकट आते हैं, चीजें असंभव दिखना शुरू हो जाती है, मुझे कुछ नहीं सोचता सिवाय परमेश्वर के। उसके पास जाके बैठ जाना, अकेले कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाना, या फिर वहां भी आपको समय नहीं मिलता तो रात को उठ के, आधी रात को उठ के परमेश्वर की दुहाई देना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर को अपनी मन की बातें बताना। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, रात को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना। ये रट्टा मारने वाली प्रार्थना नहीं होना चाहिए, ये बनी बनावटी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो अंदर से निकले और प्रभु से बात करे। नेहम्याह ने वही बात किया, उसने प्रार्थना से संकट को हल करने की शुरुआत किया और तकरीबन 11 बार उसने इस पूरे मैटर में मध्यस्थता किया। ऐसा हमें दिखाई पड़ता है परमेश्वर के वचन में। हम यही चुकते, पहली ही सीढ़ी में हम चुक जाते हैं। हमने जितनी दुहाई परमेश्वर को देना चाहिए उतनी दुहाई देते नहीं है। हमने जितनी दुआएं करना चाहिए उतनी दुआएं नहीं करते। जब संकट ज्यादा बढ़ जाता है तो शायद हम ज्यादा दुआ करते हैं, लेकिन जब सामान्य परिस्थितियां होती है तो लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, लोग प्रभु से बातें नहीं करते हैं। भला होता कि हम अपने आप को एक आदत डालें, प्रभु मुझे तुझसे बात करना है, चाहे संकट रहे या संकट ना रहे। जी हां, संकट आया है, पहला काम शुरू कीजिए, पहली शुरुआत कीजिए। आपके लाइफ के असंभव काम संभव करना है, कुछ मत कीजिए, दरवाजे खिड़कियां बंद कीजिए, अपने कमरे में बैठिए, घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, चीजें बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए, प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु के साथ समय बिताइए। असंभव काम संभव होना, आधे तो यही संभव हो जाते हैं। हालेलुया, आपकी दुआ ही, आपकी प्रार्थना ही असंभव कामों को आधे काम प्रार्थना में ही संभव कर देती है। अगली बात जानेंगे नेहम्याह के जीवन से। दूसरी बात समझेंगे जल्दी से कि नेहम्याह की लाइफ से हम सीख रहे हैं कि असंभव बातें संभव कैसे की जाती है। नेहम्याह को बहुत सारे विरोध हो रहा था, आप जानते हैं, बहुत विरोध हो रहा था। और विरोध कैसा पता है आपको? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि विरोध जो होता है, सताव जो होता है, एक तरफा आता है तो चला सकते हैं, लेकिन जब दो तरफा सताव आता है, दो तरफा विरोध आता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? चीजें और असंभव लगना शुरू हो जाती है जब आपको दो तरफा विरोध या दो तरफा सताव आना शुरू हो जाता है। देखिए, प्रबल विरोध था नेहम्याह के समय। जब यरूशलेम की दीवार टूटी हुई थी तो प्रबल विरोध था, और उस प्रबल विरोध के बीच में नेहम्याह की एक मजबूत तैयारी थी, मजबूत तैयारी थी। थोड़ा पढ़ेंगे वचन को, चलेंगे। 4वां अध्याय नेहम्याह चैप्टर 4, 4वां अध्याय 1 से 3 पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है, जब संबलत ने सुना। ये संबलत कौन है? ये संबलत जो है ये यहूदियों का शत्रु है। ये यहूदियों पर शासन करना चाहता है, यहूदियों को गुलाम बना के रखना चाहता है और उनकी बर्बादी से खुश होता था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग सुधरे, इनके घरों में, इनके जीवन में, इनके राज्य में अच्छा काम हो, नहीं चाहता था। संबलत वो व्यक्ति था। या लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। भाई तेरा क्या जा रहा है? तब उसने बुरा माना। आगे सुनिए, और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं? सुनिए, वे निर्बल यहूदी जब देखा कि नेहम्याह बाहर से आया है और ये सब काम शुरू हो गया है यरूशलेम की शहरपनाह का, तो ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे?
ये कमजोरों के अंदर एक गुलाम थे कभी, क्या इनके अंदर इतनी ताकत बची है? क्या ये अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? इतना बड़ा काम क्या एक दिन में आज ही निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? इतनी टूटी हुई चीजें हैं, जले हुए हैं, क्या फिर से बनाएंगे? उसके पास तो आगे लिखा है, उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था, एक और दुश्मन, और वह यह कहने लगा कि जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह तोड़ देगा। कोई गीदड़ भी बैठेगा तोड़ देगा। क्या विरोध है, क्या विरोध है। यस, आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, मान के चलिए एक भावनात्मक प्रेशर, इमोशनल प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, एक डर आपके अंदर पैदा किया जा रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये जो जल गए पत्थर, दीवारें जल गई है, चीजें टूट गई है, क्या तुम इतनी ताकत तुम में बची है? क्या आज के आज तुम खड़े कर दोगे? आज के आज अपने प्रभु की आराधना करोगे? या सब कुछ ये बन जाएगा? अगर तुमने बना भी लिया, जले कटे टूटे पत्थरों से बना भी लिया, कोई गीदड़ भी अगर इस पर बैठ जाए तो टूट जाएगी। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, तुम्हारा सताव। देखिए भयंकर विरोध। ये विरोध कहां से आ रहा? ये विरोध बाहरी क्षेत्र से आ रहा। संबलत तोबिया के बारे में जो बताया जा रहा बाइबल में, ये वे लोग हैं जो यहूदियों का बुरा चाहते थे, शत्रु है यहूदियों के, शत्रु है यहूदियों के। ये बुरा कह रहे हैं, आपका मनोबल तोड़ा जाता है। देखो असंभव काम कैसा दिखता है हमें। अब इतने दूर से अतरशत्र राजा के पास से नेहम्याह अपने घर पहुंचता है, यरूशलेम पहुंचता है, और यरूशलेम पहुंचने के बाद में यह पता लग जाता है कि जब वो प्लानिंग करता है शहरपनाह को बनाने की, तो जो लोग वहां पर थे वे विरोध करना शुरू कर देते हैं, वे गालियां देना शुरू करते हैं, आपके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। आपका मनोबल वैसे ही टूट जाता है कि भाई मैं इतने दूर से कुछ सुधारने के लिए आया हूं और यहां तो परिस्थितियां सुधरने लायक ही नहीं है। ये बाहरी लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर के लोगों का विरोध सह लेते हैं, लेकिन भीतर के लोगों का विरोध का क्या? भीतर का विरोध सह नहीं सकते। अब यहां तो नेहम्याह को बाहरी विरोध था, एक भीतरी विरोध भी था, अंदर से भी विरोध था। कुछ यहूदी जो संबलत के साथी थे, मतलब संबलत की गुलामी से खुश थे, वो जो उनको शासन करता था, दबाव बनाता था, उनके साथ जो भी कुछ करता था उससे खुश थे। भाई कुछ भी हो, 2 वक्त की रोटी तो संबलत की वजह से मिल रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके अपने ही लोग शत्रु के साथी बन जाते हैं। यहूदी लोग, कुछ यहूदी बच्चे, कुछ थोड़े से लोग थे, वो संबलत के साथी थे। 12 वचन पढ़िए इसका वाला, 4 अध्याय का वचन 12 सुनिए। 12 में लिखा है, फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। क्योंकि ऊपर अगर पढ़ते तो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई मिट्टी नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, ये काम कम है, यहां मजदूर कम है, या ये समस्या है, वो समस्या है। तो ये समस्याओं की चर्चा सुनते सुनते जो यहूदी, कुछ बच्चे कुछ यहूदी थे, वे संबलत के साथी थे, वे लोग आके नेहम्याह को और उसके लोगों को कहने लगे कि तुम्हें तो लौट आना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग संबलत के पास गुलामी में रहते हैं, उसके अधिकार में रहते हैं, तुम्हें भी हमारे पास आ जाना चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता है। सुन रहे आप, आपके ही लोग आपका मनोबल तोड़ रहे हैं। ऐसा होता है, इसलिए चीजें असंभव दिखती है। पहले बाहरी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, फिर भीतरी लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अंदर और बाहर दोनों का विरोध चल रहा है, और अंदर बाहर दोनों के विरोध के बावजूद भी, इन दोनों का सामना करते हुए नेहम्याह ने इतने प्रबल विरोध के बावजूद भी अपनी तैयारी मजबूत रखी। उसे पता था कि कभी भी समस्या बढ़ सकती है और युद्ध की स्थिति निर्माण हो सकती है। तो उसने कुछ लोगों को बाहर भेज दिया कि तुम लोग तलवारें भाले लेकर तैयारी रहो। लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उनके पास भी थोड़ा सुने, क्या समझ में आएगा आपको, कितना मुश्किल था, कितना असंभव था यह काम। 17 से 20 वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय का, 4 अध्याय का 17 से 20, 17 to 20 हम लोग पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा हुआ है, शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ को ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। कौन सा भार? बनाने वाले लोग और जो सामान पहुंचाते थे वे लोग दोनों एक भार उठाते थे। कौन सा भार? अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ओहो, कितना मुश्किल काम है। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ से आप काम कर रहे हो, कितना मुश्किल है। क्योंकि
डर लगा है कि ये जो दुश्मन है, शत्रु है, कभी भी हमला कर सकते हैं, शहरपनाह को तोड़ सकते हैं और यहूदियों पर अत्याचार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, विरोध जितना तगड़ा होता है उतनी तगड़ी हमारी तैयारी नहीं होती है, इसलिए हम हारते हैं, इसलिए हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ असंभव सा जान पड़ता है। क्या करना चाहिए? विरोध करने वाले मजबूती से विरोध कर रहे हैं आपका, बाहरी लोग, भीतरी लोग मजबूती से विरोध कर रहे हैं, तो आपको उसको सहन करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए आपकी तैयारी भी बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत प्रबल होना चाहिए। यह बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, अब मैं ये भी कैसे करूं और वो भी कैसे करूं, ये भी काम मैंने करना है, वो भी काम मैंने करना है। चलेगा, यहां लिखा है एक हाथ में हथियार पकड़ते थे तो दूसरे हाथ से काम करते थे। आगे सुनिए, और राज अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। मतलब जो मिस्त्री थे, राजमिस्त्री, वो अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे, है ना। काम जो करते थे वो जांग पर तलवार लटकाए काम करते थे। और नरसिंगे का फूकने वाला मेरे पास रहता था, एरिया बड़ा था इसलिए, नेहम्याह के पास था। इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला है, बहुत काम बड़ा और फैला है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। क्या परमेश्वर का जन है नेहमाया, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है, पूर्ण रूप से प्रार्थना पर निर्भर है, पूर्ण रूप से अपने विश्वास पर निर्भर है। लोगों को तैयार कर दिया कि तुम हथियार पकड़ो, नरसिंगा फूकने वाला अपने पास रख ले, जिधर नरसिंगा फूका जाएगा उधर इकट्ठे हो जाना, अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो। लोगों ने एक हाथ में हथियार लिया, दूसरे हाथ से काम कर रहे थे। बाहरी भीतरी लोगों का सामना करते करते वे जय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्या आपके और मेरे जीवन में ही भी समस्याएं असंभव सी जान पड़ रही है, मुश्किल जान पड़ रही है? ऐसा ही आपको लग रहा है कि मैं टूट गया हूं, बिखर गया हूं, बाहरी लोगों ने तोड़ दिया, मेरे अपने लोगों ने तोड़ दिया, अपने परिवार के लोगों ने तोड़ दिया, टूट गए हो? नो प्रॉब्लम, लिखा है वचन में, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। क्या आप तैयार हो? एक हाथ में हथियार है, दूसरे हाथ में काम कर रहे हो। इसका यह मतलब है, आत्मिक अर्थ बता रहा हूं इसका। एक हाथ में हथियार का मतलब होता है, बाइबल सिखाती है कि वचन की तलवार, इफिसियों 6 कहता है वचन की तलवार ले ले। क्या आपके एक हाथ में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर से प्रार्थना है, परमेश्वर पर विश्वास है, दूसरे हाथ में आप अपना काम करते रहिए। आपको जो काम करना है, आपको जो करना चाहिए वो काम करते रहिए। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में काम, मतलब एक हाथ में प्रार्थना है, एक हाथ में वचन है, तो दूसरे हाथ में अपने रोजमर्रा के काम है जो हम कर रहे हैं। आपको अपने काम नहीं छोड़ना है, लेकिन दूसरा हाथ भी नहीं छोड़ना है, हथियार पकड़ना, परमेश्वर का वचन पकड़ना नहीं छोड़ना है। तब ये जो असंभव सा जान पड़ रहा है, मुश्किल सा जान पड़ रहा है, वो आपके लिए संभव हो जाएगा। जी हां, अगर आप अभी अटक रहे हो, कहीं समस्या में फंस रहे हो, आपको निकलना मुश्किल हो जा रहा है, मजबूत विरोध, मैंने ऐसे बहुत सारे विरोधों को झेला हूं, विरोधों को महसूस किया, बाहर लोगों का भी और भीतरी लोगों का भी, और उस समय बहुत मनोबल टूट जाता है। कई बार तो प्रभु के पास बस रोते बैठते, प्रभु ये क्या है, ये कैसे, कब तक चलेगा? सिर्फ परमेश्वर का वचन हिम्मत बंधाता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, उठ खड़ा हो, क्या मैं तुझे नहीं कहा था? परमेश्वर का वचन खड़ा करता है। और कई बार ऐसा लगता है कि बस टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, अब तो हम कुछ नहीं हो सकते, और वचन हमें हियाव बंधाता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है और याद दिला दे, एक हाथ से काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे हाथ में मेरा हाथ थामे रहे, मेरा हाथ थामे रहे, मेरा वचन थामे रहे, मुझसे प्रार्थना करता रहे, मैं तुझे जय दूंगा, सफलता देगा। प्रबल विरोध भी है और मजबूत तैयारी भी। हमारे जीवन में असंभव काम चल रहे हैं, विरोध बहुत हो रहा है, सताव बहुत हो रहा है, आओ हम तैयारियां मजबूत कर ले। तीसरा आखिरी काम और पढ़ के समाप्त करेंगे, हालांकि बहुत बड़ी चीजें हैं नेहम्याह की, पर उतना हम नहीं पढ़ेंगे। तीसरा जो काम था, ये असंभव काम, ये जो असंभव काम उनकी लाइफ में चल रहा था, शहरपनाह को बनाना, ये संभव जब हो जाएगा, ये असंभव संभव हो जाएगा, तो पहला काम, ये जो दुश्मन चिल्ला रहे हैं ये हार जाएंगे, चुप हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर ये चाहता है। कई बार हमारे जीवन में समस्या, तकलीफें, असंभव काम इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। कुल मिला के ये बातें इसलिए आती है प्रभु की महिमा हो,
क्या आपने कभी इस नजरिए से अपनी समस्या को जानने का प्रयास किया है? कहीं ये समस्या मेरे लाइफ में मेरे प्रभु को महिमा देने के लिए तो नहीं आई है? एक अंधे को देखकर चेलों ने पूछा कि प्रभु ये क्यों अंधा है? किसने पाप किया था? इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था? यीशु ने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके मां बाप ने पाप किया, ये तो बीमारी इसलिए आई है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यस, क्या कभी आपने इस नजरिए को ऐसा देखने की कोशिश किया? आपके लाइफ में जो समस्याएं हैं उसको ये नजरिया लगाइए, कहीं ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए तो नहीं है? कहीं ये मेरे जीवन में महिमा तो उत्पन्न नहीं करने वाली है? यस, कई बार अक्सर मैं देखता हूं समस्याएं, मुश्किलें आपके जीवन में परमेश्वर को महिमा देने के लिए। यहां पढ़िए 6वां अध्याय, नेहम्याह का 6वां अध्याय और 15-16 वचन पढ़ेंगे। चैप्टर 6 एंड वर्स 15 एंड वर्स 16 ऐसा लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। हालेलुया! क्या मुश्किल है, एक हाथ से ही काम करना है आपको, एक हाथ से ही काम करना है, और लोग कम है। आधे लोग तो मैदान में खड़े लड़ाई करने के लिए तैयारी में लगे हैं, आधे ही लोग काम कर रहे हैं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, महिलाएं क्या, सब काम पे लग गई है। इतना मुश्किल काम है, लोग विरोध कर रहे हैं, चीजें तुम्हारे पास बराबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मात्र 52 दिन के अंदर, 52 दिन में शहरपनाह बन गई। हालेलुया! यह है असंभव काम संभव हो जाना। क्यों? क्योंकि नेहम्याह ने शुरुआत की थी प्रार्थना से, 11 बार मध्यस्थी किया। पहले अध्याय बोलता कितने दिन तक विलाप करता रहा, कितने दिन उपवास करता रहा, कितने दिन रोता रहा प्रभु के चरणों में। आपको और मुझे पहला काम वही करना है। दूसरा काम नेहम्याह ने किया, प्रबल विरोध होता रहा और ये मजबूती से उसका सामना करने के लिए तैयार रहा, भागा नहीं, हारा नहीं, लौट के नहीं गया। भाई मैं तो सरकारी आदमी हूं, मैं कहा यहाँ पे तुम्हारे पीछे सर खपा रहा हूं, तुम्हारे पास तो कुछ काम धाम नहीं है, मैं वापस जाता अपनी सरकारी नौकरी करता। वो अपनी नौकरी प्यारी नहीं किया, उसने परमेश्वर के लोगों से प्यार किया, परमेश्वर की आज्ञा से प्यार किया। हालेलुया! और असंभव काम 52 दिन के अंदर संभव हो गया। शहरपनाह 52 दिन में बन गई। तो आगे लिखा है 16 वचन, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना कि 52 दिन में शहरपनाह बन गई, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया! दुश्मन हार जाएगा। एक कहावत सुनी आपने, हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकने वाला बंद हो जाएगा। यस, मतलब आपके शत्रु भौंकने वाले, आपके शत्रु चिल्लाने वाले, आपका विरोध करने वाले रुक जाएंगे, डर जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे और सब मिलके बोलेंगे ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ है। नेहम्याह बार बार यही तो कहता रहा कि परमेश्वर की ओर से हुआ है, परमेश्वर की ओर से। असंभव काम नेहम्याह ने संभव बना डाला, शत्रु हारा और परमेश्वर की महिमा हुई। ना केवल ये बातें किया नेहम्याह ने इसके अलावा बहुत सा अंदरूनी सुधार लाया। मैंने पहले कहा एजरा की पुस्तक परमेश्वर के मंदिर को बनाने की बात करती है, तो नेहम्याह की पुस्तक 4 दीवार को यानी आत्मिक जीवन को बनाने की बात करती। बहुत समस्या थी, ये लौटे हुए निष्कासित जो यहूदी थे, इनके अंदर बहुत समस्या थी। क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी इनके अंदर में। ये लोग आपस में पैसे का देना लेना करते थे और लिखा है ब्याज कमाते थे, ब्याज लेते थे। और नेहम्याह ने डांटा, गरीबों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था वो डांटा, ब्याज लेने को डांटा। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये बात नेहम्याह ने बताया और वहां सुधार लाया। उसने याजकों के बीच में सुधार लाया, उसने लेवियों के बीच में सुधार लाया, यहूदी समाज के बीच में सुधार लाया। कई सारे लोग लेवियों से काम करवाते थे, उनको पैसा नहीं देते थे और कई सारे याजक और लेवी खेतों में भाग गए, परमेश्वर की सेवा छोड़ के खेतों में भाग गए, क्योंकि उनको उतना पैसा मिलना चाहिए था, उतना पैसा उनको नहीं दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे मामले थे जिन मामलों के बीच में नेहम्याह ने मध्यस्थी किया और सुधार लाया। 4 दीवारी नहीं थी, दरअसल पूरा आत्मिक जीवन मजबूत करने वाली बात थी। आपका और मेरा आत्मिक जीवन यदि बिखरा हो तो नेहम्याह को पढ़िए, शहरपनाह को सुनिए, आपका आत्मिक जीवन बन जाएगा। लेकिन आज हमने बात सीखे कि असंभव को संभव कैसे करना पड़ेगा। ईश्वर ने कहा परमेश्वर के लिए सब संभव है। ईश्वर ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। आप और मैं जानते हैं कि लाइफ के सारे कठिन काम परमेश्वर के लिए संभव है, लेकिन क्या आप और मैं जानते हैं कि आप और मैं विश्वास करें तो प्रभु इस विश्वास के द्वारा बड़े काम कर देगा। हमने 3 बातें नेहम्याह की लाइफ से सीखा कि पहली बात, संकट हल करने की शुरुआत ही उसने दुआ से किया।
आपको और मुझे पहला काम वही करना है, बस दुहाई देना, रोना और बैठना और प्रार्थना करना। प्रबल विरोध आया तो प्रबल तैयारी रखी, मजबूत तैयारी रखी। आपको और मुझे अपनी तैयारी रखना है। तीसरी बात, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको खड़े रहना है, तब असंभव काम संभव होते दिख जाएंगे आपको। 3 बातें देखे, और ऐसा करने से ही हमारे जीवन के चाहे जैसे भी असंभव काम हो, परमेश्वर उनको संभव करने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं, मैं कहूंगा कि परमेश्वर करता ही है, संभव करता है। जी हाँ, असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में भी ऐसे कुछ असंभव काम चल रहे हैं, मुश्किल चल रहे हैं, आओ मेरे साथ प्रार्थना करें। आओ और असंभव बातों को संभव होते हुए देखेंगे। हम भी अपनी आंखों से लाल समंदर को फटते हुए देखेंगे। हालेलुया। हम भी अपनी आंखों से बांझ को बच्चा होते हुए देखेंगे, हन्ना के समान। हम अपनी आंखों से चमत्कारों को होते देखेंगे जहां मुश्किल है, समस्या है, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक साथ जो काम उसने पहले किए थे, पुराने नियम में किए थे, नए नियम में किए थे, वो आज अभी मेरे साथ और आपके साथ भी कर सकता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो चलो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहे, प्रभु आइए मेरे जीवन के असंभव काम संभव बनाइए। यस लॉर्ड। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम बहुत बार असंभव परिस्थिति में आ जाते हैं, लगता है कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने सीखा परमेश्वर के लिए सब संभव है। और यदि मैं विश्वास करूं तो मेरे विश्वास करने विश्वास के लिए और हमारे तमाम भाई बहन जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी सब बातें संभव होगी। हम धन्यवाद करते और आज इसी घड़ी हम सब मिलके प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप ही परमेश्वर है, आप प्रभु है और आप सब कुछ कर सकते हैं। हे पिता, मैं विनती करता हूं जितने मेरे भाई बहने अलग अलग असंभव बातों से, मुश्किल बातों से गुजर रहे प्रभु जी, हे पिता उनका विश्वास बढ़ा, विश्वास बना। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने जीवन के तमाम असंभव बातों पे आज विजय प्राप्त करना शुरू कर दे। पिता उनमें से प्रत्येक की आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है, हमारा विश्वास बढ़ाइए। नेहम्याह की मानिन प्रभु जी, हम रात दिन रोने वाले बने, रात दिन दुआ करने वाले बने, दोहाई देने वाले बने, अपने परमेश्वर के सामने रोने वाले बने। हम जानते हैं जितना मेरा दौड़ भाग करना मुझे विजय नहीं दिलाएगा, उतना मेरा घुटने टेकना मुझे विजय दिलाएगा। यस लॉर्ड, अनुग्रह दे पिता राजा। प्रभु बहुत मुश्किल सामना करना पड़ेगा, बाहरी लोग भीतरी लोग विरोध करेंगे, एक हाथ में मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, दूसरे हाथ से मुझे प्रभु तुझे तेरे हाथ को थामे रहना है, तेरे वचन को थामे रहना है, तेरी आज्ञाओं को थामे रहना है, तभी मुझे सफलता मिलेगी। जो बात 52 दिन के अंदर बन गए पिता राजा, हमारे जीवन में से बहुत मुश्किल है, सालों सालों से काम नहीं हुए हैं प्रभु, तू 52 दिन की बात करता है, उससे भी कम समय में मेरा परमेश्वर पलक झपकते हमारे जीवन में बड़े काम कर सकता है। आइए प्रभु हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म कीजिए। जब प्रभु आप अपनी महिमा कराओगे, जब आश्चर्य कर्म करोगे, मैं विश्वास करता हूं शत्रु हारेगा, शत्रु चुप बैठेगा, अन्य जातियां डर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। सब जानेंगे कि ये काम इंसानों ने तो नहीं किया है, ये काम परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता है, ये काम प्रभु ने किया है। प्रभु मेरे और मेरे तमाम भाई बहनों के जीवन में आप ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं। पिताजी आय का पूरा समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें बनाए कि हम विश्वास करने वाले बने और बड़े कामों को देखने वाले बने। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।